हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज हमें बड़ा ही दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। सृष्टि का आरंभ कैसे होता है, कौन कौन से गुरु हुए हैं, कैसे कैसे गुरु होने चाहिए, किस तरह से सभी शौनक आदि ऋषि चिंता कर रहे हैं कलयुग की, सब कुछ बताया जा रहा है। आइए आज का पाठ आरंभ करने से पहले भगवान का गुणगान कर लेते हैं ताकि भगवान में हमारा ध्यान लग सके और श्रीमद् भागवत हम अच्छे से समझ सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री गणेश। शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय हो, श्री व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। जय सिया राम, राधे कृष्णा, सरस्वती माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो चौथा अध्याय चल रहा है, पहला स्कंद चल रहा है। नारद मुनि का प्राकट्य इस अध्याय में होगा। श्री व्यास देव जी ने अभी क्या क्या काम कर लिया। उन्हें लगा कि कलयुग में जो समय आएगा उसमें सभी बुद्धिहीन होंगे, सबकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, किसी को भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, अर्थात पोषण से भरपूर, तो कह सकते हैं पोषण से प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा। इस तरह से व्यास देव जी इतने चिंतित थे तो उन्होंने आगे योजना बनाई कि मुझे क्या करना चाहिए। व्यास देव जी ने फिर वेदों का संकलन किया। वेद एक ही थे शुरू में, यजुर्वेद के नाम से एक वेद हुआ करता था। तो व्यास देव जी ने देखा कि कलयुग के लोग इस वेद को समझ नहीं पाएंगे और जब तक वेद को नहीं समझेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। तो मनुष्य जिस वेद को समझ पाए, जिस रूप में समझ पाए, उस रूप में व्यास देव जी ने उसे कन्वर्ट कर दिया। वेदों के 4 भाग बना दिए
कि जिस तरह की रुचि जिस व्यक्ति की है वह उस रूप में वेदों को पढ़ सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद फिर व्यास देव जी अब चिंतित हो रहे हैं। वो चिंतित क्यों हो रहे हैं वो आज के पाठ में हम जानेंगे। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। हरे कृष्णा। तो सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं और व्यास देव के बारे में भी सूत जी महाराज हमें बता रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे द्विज ब्राह्मणों, हे योग्य ब्राह्मणों, व्यास देव जी की ऐसी हालत थी, सब कुछ उन्होंने कर लिया, वेद पुराण उपनिषद सब कर दिए उन्होंने, सब लिख दिए, लेकिन अभी भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ वो आगे जानते हैं। नति प्रसीदात हरिद्या सरस्वत्या ताटेषु चौ वितर्कयाना विविक्ता स्थायिदं च उवाच धर्मवीत। हरे कृष्णा। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। तो ऋषि मुनि जो थे, यहाँ पर व्यासदेव की बात हो रही है, वो बिल्कुल असंतुष्ट हो गए थे कि मैंने ये सब कुछ कर तो दिया पर मन में कुछ रह गया है, वो तुष्ट क्यों नहीं हो रहा है। वो जानते हैं अगले श्लोक में क्या कहते हैं। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यास देव उस समय क्या सोच रहे थे। मन ही मन वो सोच रहे थे कि मेरी असंतुष्टि का आखिर कारण क्या है। तो मन मन में वो विचार करने लगे और कह रहे थे कि मैंने सब चीजों का पालन किया है, कठोर नियमों का व्रत धारण किया है और सभी वेदों की व्याख्या भी की है, सब कुछ ही तो किया है जो करना चाहिए। अब गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं, अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसे कठोर नियमों का पालन अवश्य करना होगा, अपने गुरु का सम्मान करना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। और क्या क्या बता रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकते। तो उन्होंने उस गुरु शिष्य परंपरा का भी पालन किया है और उन वेदों का अगला भाग महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि जो वेदों की बारीकियां हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे स्त्रियां होगी, निम्न बुद्धि के लोग हो गए, यहाँ पर शूद्र जाति वालों को नहीं कहा जा रहा। कहीं आप सोच ले कि भागवत में तो शूद्र शूद्र कह रही हैं तो ये तो ऊंच नीच जाति की बात हो रही है। यहाँ पर शूद्र कहा जा रहा है जिसकी बुद्धि उच्च नहीं है, जो इतना अधिक ज्ञानवान नहीं है, जो निम्न स्तर पर सोच सकता है, उन्हें कहा जा रहा है। यहाँ पर वो कोई भी हो सकता है। तो स्त्रियां, शूद्र, जो निम्न बुद्धि के लोग होते हैं, वो व्यक्ति नहीं समझ पाते वेदों को कि वेदों में क्या लिखा है। तो उनकी बारीकियों को उन्होंने महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया। तो व्यास देव जी सोच रहे हैं कि मैंने वो महाभारत भी लिख दी ताकि निम्न लोगों का भी कल्याण हो सके, पर फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। मन में विचार कर रहे हैं व्यास देव जी कि मुझे तुष्टि क्यों नहीं हो रही है, कि मैंने इतनी बारीकी से सोचा कि वेद तो महान लोगों का कार्य है। तो पहले तो वेदों की व्याख्या मैंने छोटे छोटे स्तर पर की, 4 भागों में उसको बांट दिया ताकि लोगों को समझ आए। पर फिर ये भी सोच लिया मैंने कि इन वेदों को भी सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, कुछ बुद्धिमान लोग ही समझ पाएंगे। तो उन निम्न बुद्धि वाले लोगों के लिए भी मैंने फिर महाभारत भी निकाली। पर इतना कुछ होने के बाद कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी समझ पाए भगवान की वाणी को, वो कार्य भी करने के बाद
आखिर फिर भी कुछ ना कुछ ठसक रह गई है। वो आखिर क्या है? वो मेरे मन में ऐसा क्या रह गया है, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? ऐसा व्यास देव जी सोच रहे हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं अगले श्लोक में व्यास देव जी अपने आप ही इसका उत्तर ढूंढने वाले हैं। उनको उत्तर मिल भी जाएगा, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उसके बाद नारद मुनि का प्राकट्य होगा। तो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं कि व्यास देव जी अब मन में क्या विचार कर रहे हैं। तथापि बत में देहयाह ही आत्मा च एव आत्मना विभुः असंपन्नः इव अभाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। हरे कृष्णा। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। निस्संदेह, बिना किसी संदेह के, जो श्रील व्यास देव जी हैं वो हर चीज के ज्ञाता हैं, सभी वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों के सार के ज्ञाता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तब भी कह रहे हैं वो कि मैं संतुष्टि का अनुभव आखिर क्यों नहीं कर रहा। गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मटीरियल चीजों में उलझे हुए हैं, पदार्थ में डूबे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, उन लोगों की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वेदों में लिखे हुए कृत्य वो जान नहीं लेते, तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। इसके बावजूद सर्वोच्च उपलब्धि वो तो कुछ अलग ही है, क्योंकि यहां तक तो व्यास देव जी प्राप्त कर चुके हैं। वेदों की व्याख्या, वेदों का मर्म, ये तो व्यास देव जी ने जान लिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर उनको तुष्टि नहीं मिल रही तो इससे क्या सिद्ध होता है? केवल ज्ञान आवश्यक नहीं है, केवल और केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ है जिसकी वजह से अभी तक व्यास देव जी तुष्ट नहीं हुए, उसकी प्राप्ति करके ही वो तुष्ट होंगे। गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं सर्वोच्च उपलब्धि तो कुछ और ही है, और वो क्या है वो जानते हैं हम आगे। हरे कृष्णा। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों और अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है। हरे कृष्णा। श्री व्यास देव जी ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया, क्योंकि ज्ञान तो उनको सारा था, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। व्यास देव जी से ऊपर ज्ञानी और कौन होगा? इतने ज्ञानी है वो, सभी वेदों का संकलन उन्होंने कर दिया, पुराण उपनिषद सब कुछ तो उन्होंने कर दिया, महाभारत उन्होंने रच दी, तो भी उनको संतुष्टि नहीं। इसका तात्पर्य है केवल ज्ञान योग पर्याप्त नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सभी योगों का वर्णन किया है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, निष्काम कर्म योग, भगवान ने इतने योगों का वर्णन किया है। लेकिन लास्ट में बोला भगवान ने इन सभी योगों से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। उसका उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है। जो वाणी भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बोली है उसका उदाहरण यहाँ मिल गया है। श्रील व्यास देव जी इन सभी योगों से परिपूर्ण है, पूरा ज्ञान है उनको, ज्ञान योग से परिपूर्ण है श्री व्यास देव जी। लेकिन भक्ति योग रह गया है। जिस व्यक्ति के अंदर ये योग आ जाएगा वह सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त कर लेगा, उसको संतुष्टि हो जाएगी। और ये बात समझाने के लिए अब श्री नारद मुनि का प्राकट्य होने वाला है। अब श्री व्यास देव जी ऐसे सोच ही रहे थे तो नारद मुनि प्रकट होंगे, तो नारद मुनि प्रकट होंगे, उस श्लोक को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, इस पर अध्ययन कीजिए। आपके जीवन में भी इससे संबंधित कोई प्रश्न होता है तो आपको आज का पाठ समझ के वो प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।